अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछली वीडियो में 9th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व की थी। आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। तो आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 हल करने से पहले थोड़ी सी उसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो, कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम चाहे जितने भी हो जाएं, डजेंट मैटर, उसमें रो एक ही होनी चाहिए, उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं। लेट्स से कि एम आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स 2, -1 और 7 है। तो ये अगर आप देखें तो इसमें एक ही रो है, तो ये रो मैट्रिक्स होगा और इसका ऑर्डर जो है वो 1/3 होगा। इसी तरह एक दूसरा मैट्रिक्स एन मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स 1 और -1 है और इसमें एक ही रो है और 2 कॉलम है। क्योंकि इसमें एक ही रो है इसलिए ये भी रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इस तरह कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। तो ये देखें नीचे दो आपके पास मैट्रिसेस दिए हुए हैं जिसमें एम मैट्रिक्स, इसमें वन कॉलम है, इसमें रोज 2 हैं। रोज चाहे जितनी भी हो जाएं, कॉलम 1 होना चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें वन कॉलम हो, दैट इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। तो एम जो है ये कॉलम मैट्रिक्स है और एन जो है इसमें 3 रोज और 1 कॉलम है, तो इसलिए ये भी कॉलम मैट्रिक्स होगा। तो दीज आर कॉलम मैट्रिसेस एम और एन। तो रो मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो उसको रो मैट्रिक्स कहते हैं और जिस मैट्रिक्स में एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसकी तमाम एंट्रीज 0 0 हों। जैसे ये आपके पास एक मैट्रिक्स नज़र आ रहा है 0 0 0 0। इसकी तमाम एंट्रीज जो हैं 0 0 हैं, इसलिए इसको ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहेंगे। और नल मैट्रिक्स जो है इज़ डिनोटेड बाय ओ। इसी तरह ये दूसरा मैट्रिक्स है, ये भी नल मैट्रिक्स होगा, ये भी नल मैट्रिक्स होगा। चूँकि तमाम एंट्रीज जो हैं वो 0 0 हैं, इसलिए ये ज़ीरो मैट्रिसेस या नल मैट्रिसेस कहलाते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज अ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1 1। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है इसको आगे जाके देखेंगे अगले लेक्चर में। अगर आप इसको गौर से देखें तो ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें ये डायगोनल बनता है और इस डायगोनल में तमाम एलिमेंट्स 1 1 और 1 है। और डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है कि जिसका ये डायगोनल छोड़ के बाकी तमाम एंट्रीज 0 0 हों। अगर आप इसको देखें तो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है ही है, लेकिन इसमें के डायगोनल में तमाम एंट्रीज 1 1 हैं। इस वजह से ये आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। तो इसी तरह अगर आप बी मैट्रिक्स को देखें तो इसके डायगोनल में भी 1 1 है और इससे इधर भी 0 है, नीचे भी 0 है और डायगोनल छोड़ के बाकी तमाम एंट्रीज 0 0 होनी चाहिए। ये भी डायगोनल है। सी जो है ये भी डायगोनल बनता है, 1 बाई 1 का है, तो इसमें 1 है। सो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। तो चलते हैं एक्सरसाइज 1.2 की तरह। एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। सिर्फ आपने आइडेंटिफाई करना है। तो ए है, इसके अगर आप गौर से देखें तो तमाम एलिमेंट 0 0 हैं और जिसके 0 0 होते हैं वो नल मैट्रिक्स होता है। सो ए इज़ नल मैट्रिक्स। बी में देखें तो एक ही रो है इसलिए ये रो मैट्रिक्स होगा। सी में देखें इसमें 1 कॉलम है, सो दिस इज कॉलम मैट्रिक्स। एंड डी इज
इसका अगर डायगोनल देखें तो इसके डायगोनल में 1 1 लिखा हुआ है, सो ये यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ई नल मैट्रिक्स, क्योंकि तमाम एलिमेंट्स इसके ज़ीरो हैं, एक ही एलिमेंट है इसका, वो भी ज़ीरो है, नल मैट्रिक्स होगा। एफ, इसमें एक ही रो कॉलम है, सो दिस इज़ कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर आप इस एक मैट्रिक्स को देखें, इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें रोज भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। तो जब रोज और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो जाते हैं तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरह बी में 3 रोज हैं और 3 ही कॉलम हैं, इसलिए ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। सी मैट्रिक्स अगर आप देखें तो इसमें 1 रो और 1 कॉलम है, इसलिए ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होते। जैसे कि ये अगर आप गौर से देखें, ए मैट्रिक्स है तो इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। चूँकि रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर नहीं है, इस वजह से ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसी तरह अगर बी मैट्रिक्स को देखें तो इसमें 2 रोज 3 कॉलम्स, सो दिस इज रेक्टेंगुलर। सी को अगर देखें तो ये भी रेक्टेंगुलर है। डी, ये भी रेक्टेंगुलर है क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया है कि आइडेंटिफाई करें स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कौन से हैं, रो मैट्रिसेस कौन से हैं, कॉलम मैट्रिसेस कौन से हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिसेस कौन से हैं और नल मैट्रिसेस कौन से हैं। तो अगर आप इसको देखें, पहला क्वेश्चन है, ये देख लेते हैं। इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। सिंस नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं है, सो दिस इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर आप इस दूसरे वाले को देखें, दूसरे मैट्रिक्स को, तो इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट हैं, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। और इसमें एक ही कॉलम है, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। सो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और कॉलम मैट्रिक्स भी है। थर्ड में अगर आप देखें, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स 2 2 हैं, चूँकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर हैं, सो दिस इज स्क्वायर मैट्रिक्स। इसी तरह फोर्थ को देखें तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और इसके डायगोनल में 1 1 है, सो दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी तरह आप फिफ्थ पार्ट देखें, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर ना होने की वजह से ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 6, इसमें एक ही रो है, ये रो मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। 7th पार्ट, इसमें एक ही कॉलम है, इसलिए ये कॉलम मैट्रिक्स भी है और इसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। फोर्थ में 3 रोज 3 कॉलम, सो इट इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ में नंबर ऑफ रोज 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं, इसलिए ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। और इसके अलावा अगर आप इसको देखें, इसमें तमाम एंट्रीज जो हैं वो 0 0 हैं, इसलिए ये नल मैट्रिक्स भी है। उम्मीद है कि आपको पहले और दूसरे सवाल की समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे।